कर्म करने में विश्वास करता है, फल की चिंता नहीं करता है। यही तो एग्जिट पोल है। जीत हार प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। आप बोल दीजिए कि ये चुनाव जीत रहा है, वो चुनाव हार रहा है, लेकिन क्या अब उन पर उतना भरोसा रह गया है जितना भरोसा होना चाहिए? गलत साबित हुए तो क्या हुआ? दोबारा अगले चुनाव में फिर आपको नजर आएंगे और अगली बार फिर से डेटा लेकर के आएंगे, कहेंगे हम ही सबसे विश्वसनीय हैं। चलिए, अच्छा है, बधाई हो एग्जिट पोल को, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर लीजिए। हम भी कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जिट पोल वाले गलत सही साबित होते हैं, हम भी हो सकते हैं। नमस्कार। बिहार चुनाव के लिए वोट डाल दिए गए हैं। जनता ने रिकॉर्ड मतदान कर दिया है और अब है नतीजों का इंतजार। नतीजे आएंगे 14 तारीख को, यानी बीच में 11 की रात है, 12 का पूरा दिन है, 13 पूरा दिन है और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। अब इन 2 दिनों में क्या किया जाए? तो चलिए एग्जिट पोल पर बात की जाए। ये वो पोल है जो कई बार गलत साबित होता है, लेकिन हर बार अपनी हार के बाद भी उठ खड़ा होता है और कहता है मैं हूं ना, और मैं बताऊंगा पहले चुनाव के कि कौन जीत रहा है नतीजों से भी पहले। और उसके बाद वो बताना शुरू करता है, हर चुनाव में बताता है। आंकड़े सही हो या गलत हो, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आखिर वो कर्म करने में विश्वास करता है। कर्म करने में विश्वास करता है, फल की चिंता नहीं करता है। यही तो एग्जिट पोल है, जहां फल की कोई चिंता नहीं है। गलत साबित हुए तो क्या हुआ? दोबारा अगले चुनाव में फिर आपको नजर आएंगे और अगली बार फिर से डेटा लेकर के आएंगे, कहेंगे हम ही सबसे विश्वसनीय हैं, हम ही सबसे बेहतर बता रहे हैं, हमारे पास ही सबसे सटीक आंकड़े हैं। लेकिन आंकड़े भी गलत होते रहते हैं। कोई बात नहीं, ये एग्जिट पोल है, तो लिहाजा जो पोलिंग हो गई और काउंटिंग के बीच के समय का सदुपयोग है एग्जिट पोल, जिसमें तमाम तरह के दिग्गज आएंगे, आपको बताएंगे इस पार्टी को इतनी सीटें क्यों आ रही है, उस पार्टी को उतनी सीटें क्यों आ रही है, वो पार्टी क्यों जीत रहा है, वो पार्टी क्यों हार रहा है। और अगर नतीजों के दिन उनका एग्जिट पोल पलट जाएगा तो वो फिर ये भी बताएंगे कि अब क्यों कोई पार्टी जीत रही है, कोई पार्टी हार रही है। तो दिलचस्प है, उनके पास सबका जवाब है। हर सवाल का जवाब एग्जिट पोल करने वालों के पास है। बिहार पर भी एग्जिट पोल आ गया है, कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, 17 से 20 तक एग्जिट पोल हैं और कई सारे तो अब सोशल मीडिया पे खुद से भी एग्जिट पोल करने लगे हैं। तो लिहाजा एग्जिट पोल की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहां तक पहुंचेगी किसी को नहीं पता है। बड़े एग्जिट पोल जो हुए हैं, बड़े एग्जिट पोल इस मामले में कि जो कंपनियां लगातार करते आ रही हैं एग्जिट पोल, उन्हें हम बड़ा एग्जिट पोल कह रहे हैं। उनके मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, बम्पर बहुमत के साथ सरकार बन रही है। किसी नेता ने कह दिया कि 200 से ज्यादा सीटें आ रही है, तो एग्जिट पोल ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा करके कुछ एग्जिट पोल 200 से ऊपर तक ले गए हैं। लेकिन कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो, धारा के विपरीत बात कर रहा हो। कम ही होगा, अगर होगा भी तो 1-2 होगा, लेकिन ज्यादातर नहीं। सब धारा के साथ हैं। सबका कहना है रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान हुआ है, उससे बम्पर सरकार मतदान जो हुआ है, उससे जो सरकार बनने जा रही है वो एनडीए की बनने जा रही है। चलिए, अच्छा है, बधाई हो एग्जिट पोल को, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो पोल होता है, यानी एग्जैक्ट जो काउंटिंग होगा, उसका इंतजार कर लीजिए। क्योंकि एग्जैक्ट काउंटिंग जो होगा उसमें कई बार ये एग्जिट पोल के महारथी धराशायी हो गए हैं। कई बार टीवी पर रोते हुए भी नजर आए हैं, कई बार दुखी भी नजर आए हैं, माफी भी मांगते नजर आए हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं और चुनाव के वक्त पिछले बार जो गलती हुई उसका जिक्र किए बिना इस बार के लिए नया एग्जिट पोल लेकर के आ जाते हैं। ये पहला एग्जिट पोल नहीं है, खूब सारे एग्जिट पोल हुए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव का ही देख लीजिए, क्या शानदार एग्जिट पोल था। कई सारे जो पोल के महारथी हैं एग्जिट पोल के, उन लोगों ने 400 सीटें तक जितवा दी एनडीए को। कह दिया प्रचंड बहुमत आ रहा है, बता दिया कि साहब एनडीए बहुमत से तो पीछे है नहीं और प्रचंड आ रहा है। 300 से नीचे तो देने वाले एग्जिट पोल मुझे नजर ही नहीं आए उस दौर में। कोई अगर होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे उस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी होगी। लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल ने कहा 350, 450, 400 पार, सब कुछ करवा दिया।
मोदी जी ने भी कहा था अब की बार 400 पार। एग्जिट पोल वालों ने निराश नहीं किया, 400 पार करवा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नतीजे जो आए वो एग्जिट पोल से बहुत दूर थे। कांग्रेस को 200 से और जो इंडिया गठबंधन है उसे 200 से नीचे सीटें दी थी। जो नतीजे आए उसमें इंडिया गठबंधन 200 को पार कर गई और एनडीए भी 300 के नीचे रह गए। लिहाजा एग्जिट पोल करने वालों ने कहा कोई बात नहीं, हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से मैदान में उतरेंगे, फिर से बताएंगे कि हमारे पास आंकड़े हैं। गलत हो जाएंगे तो क्या होगा, दोबारा फिर से आएंगे। अब एक और आपको एग्जिट पोल बताते हैं जो हुआ हरियाणा में। हरियाणा में दिलचस्प एग्जिट पोल हुआ। तमाम बड़े पोल चैंपियंस ने कह दिया आकर के कि साहब कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने भी मान लिया उनकी सरकार बन रही है, तैयारी शुरू हो गई। बयान यहां तक आ गया कांग्रेस के कई नेताओं के, साहब मुख्यमंत्री आला कमान तय करेगा। एग्जिट पोल के बाद ही इस तरह के बयान भी शुरू हो गए। फिर आए काउंटिंग का दिन। काउंटिंग के दिन में एक बार फिर निराश हो गए बड़े बड़े एग्जिट पोल के महारथी। क्या हुआ, बीजेपी को बहुमत मिल गया, सरकार बन गई, कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि एग्जिट पोल था वो गलत भी साबित होगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ उसे सही बताने वाले या गलत बताने वाले सामने आके आपके कहेंगे कि हाँ हमने गलती कर दी, कोशिश करेंगे अगली बार सुधारो। कुछ बार कह भी देते हैं, कई बार नहीं भी कहते हैं, चुपचाप आगे बढ़ लेते हैं। अब और आपको एक चुनाव बताते हैं। वो चुनाव था पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी, तो जो पोल चैंपियन, एग्जिट पोल चैंपियन थे, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को सीटें देनी शुरू कर दी। किसी भी पोल ने नहीं कहा कि बीजेपी 100 से नीचे रहने वाली है और किसी भी पोल ने उतनी सीटें प्रेडिक्ट नहीं की तृणमूल कांग्रेस के लिए कि इतनी सीटों पर आ सकती। किसी भी, जब मैं कहता हूं उसका मतलब है कई सारे, इसका मतलब ये नहीं है सब। अब कल होके कोई दावा कर दे कि सोशल मीडिया पे मैंने ये लिखा था साहब मैं सही हूं, तो भैया उनको मैं पहले कहना चाहता हूं, मैं तो मानता हूं कि कई सारे इस देश में एग्जिट पोल के महारथी हैं जो हर घर में कुछ दिनों बाद आपको घर घर में दिखेंगे वो महारथी, और वो एग्जिट पोल आता रहेगा, सोशल मीडिया भरता रहेगा और लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। तो 2021 में एग्जिट पोल जो है उस बार में पश्चिम बंगाल में भी नहीं चला, महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल हुआ, बहुत कुछ कहा गया, कई सारे दावे थे। बीजेपी के बारे में कहा गया जीत सकती है, जाहिर सी बात है बीजेपी का गठबंधन जीत गया, लेकिन क्या उतनी सीटें किसी एग्जिट पोल ने दिया जितनी सीटें बीजेपी के गठबंधन को आई? मेरी नज़र नहीं पड़ी। अगर मैं चूक गया हूं तो फिर से एग्जिट पोल के महारथियों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी कि हाँ उतनी सीटें जितनी सीटें बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी को मिलाकर के आई उसे किसी एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया हो। जीत हार प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। आप बोल दीजिए कि ये चुनाव जीत रहा है, वो चुनाव हार रहा है, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर मामलों में कोई ना कोई जीत जाता है, कोई ना कोई हार जाता है। कम मामलों में ये होता है कि सबको बराबर बराबर आ रहा हो और कोई नहीं जीत रहा हो। एग्जिट पोल को इसका फायदा होता है, वो एक आकलन करते हैं, बताते हैं फला पार्टी जीत रही है। अब फला पार्टी अगर जीत गई तो वो दावे के साथ खड़े हो जाते, देखिए हमने कहा था ये पार्टी जीत रही है, जीत गए। लेकिन अगर उन्होंने कहा फला पार्टी जीत रही है और वो पार्टी हार जाती है, तो फिर कहते हैं कि हमें लगता है कि ये जो फैक्टर है ये फैक्टर जमीन पे बहुत काम कर गया, या ये फैक्टर है ये फैक्टर जमीन पर कम काम कर गया। दुख की बात यह है कि एग्जिट पोल पर लगातार भरोसा लोगों का कम होता जा रहा है। कल जब एग्जिट पोल आए उसके बाद सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने इसे मनोरंजन से ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बताया। उनकी अपनी राय होगी, लेकिन हम तो एग्जिट पोल को एग्जिट पोल मानते हैं, हमारी ये राय नहीं है। और एक और पोल आया है आज की दुनिया में, उसका नाम है ओपिनियन पोल। ये पोल जो है ये और भी ज़्यादा बेहतर है। ये 2 साल 3 साल पहले चुनाव के भी हो जाता है, यानी बता दिया जाता है कि 2029 में चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री मोदी वापस आएंगे या नहीं। ये बताया जा रहा है 2025 में। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है इसको जांचने का जिससे आप जांच पाएं कि वाकई जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। धीरे धीरे करके वो बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। ऐसे ही बिहार में हुआ, मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, पिछले 1 साल से कई सारे ओपिनियन पोल वाले बता रहे हैं।
कभी उन्हें तेजस्वी यादव आगे लगते हैं, कभी उन्हें प्रशांत किशोर आगे लगे, कभी उन्हें सम्राट चौधरी को वोट मिलता दिखा, कभी नीतीश कुमार, और अंत में आकर के जो मुख्यमंत्री बन जाएगा उसके मुख्यमंत्री बनने की वजह भी वो बता देंगे आपको। यानी उनके पास हर सवाल का जवाब है। गीता में जैसे कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसे ही एग्जिट पोल वाले हैं, वो सिर्फ कर्म करते हैं। ओपिनियन पोल वाले भी कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। उनका फल जो है अगर मीठा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार फिर आएंगे, फिर बताएंगे और आपसे कहेंगे कि हाँ ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, ये डेटा है, ऐसे हमने इकट्ठा किया, वो किया, ये किया, महिलाओं का वोट परसेंट, पुरुषों का वोट परसेंट इतना, मुसलमानों का वोट परसेंट इतना, इसका इस तरह से वोटिंग हुई, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन क्या अब उन पर उतना भरोसा रह गया है जितना भरोसा होना चाहिए? ये आप लोग तय कीजिए। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, छोटा पत्रकार हूँ, अपने चैनल पे छोटी छोटी बातें कहता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगती है तो एग्जिट पोल पर मेरा ये एनालिसिस है। और फिलहाल बिहार के नतीजे जो हैं वो 14 को आएंगे। एग्जिट पोल को एंजॉय कीजिए, आप जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ अगर ये एग्जिट पोल है तो इसकी वाहवाही कीजिए, आप जिस तरफ नहीं चाहते उस तरफ नहीं है तो फिर अपने आप को परेशान मत कीजिए, दुखी मत होइए, क्योंकि एग्जैक्ट जो काउंटिंग है वो 14 को होगी, सुबह से शुरू होगी और दोपहर तक पता चल जाएगा किसकी सरकार बिहार में बन रही है। एक और नोट और डिस्क्लेमर, हो सकता है जो एग्जिट पोल हुआ हो वो भी सही साबित हो सकता है या गलत भी हो सकता है। हम भी कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जिट पोल वाले गलत सही साबित होते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो नमस्कार, फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और एग्जिट पोल को एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।